जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह 2020 के तीसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। 15 मई से 21 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में कैसे परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका कार्यक्षेत्र, व्यापार, नौकरी, दुकान, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं कि ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, 15 मई से 21 मई तक अगर हम नक्षत्र, ग्रह और चंद्रमा की स्थिति देखें तो देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि से मेष राशि तक जाएंगे और इस सप्ताह में आपके जो पंचम, छठा और सप्तम, ये 3 भाव आपके सक्रिय रहेंगे। 5वां, छठा और 7वां भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसी के आधार पर दिनचर्या में परिवर्तन होंगे और इस सप्ताह से पहले 3 ग्रह वक्री हो चुके हैं। सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तित कर चुके हैं, जिनका प्रभाव भी इन दिनों में देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में 2 सर्वार सिद्धि योग बन रहे हैं, 2 रवि योग बन रहे हैं और 18 मई को एकादशी तिथि है। अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण ये एकादशी तिथि है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस सप्ताह के राशि फल के बारे में। तुला राशि की बात कर रहे हैं, जो कि शुक्र की राशि है। पहले बात करते हैं 15, 16 और 17 मई सुबह 7:30 बजे तक की। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपके पंचम भाव में रहेंगे। देखिए, पंचम भाव जो है वो बुध का घर है, आपकी बुद्धि का भाव है, आपके संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। इसीलिए ये जो पंचम भाव होगा, यहाँ चंद्रमा जब बैठेंगे तो यहाँ एक तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और परेशानी कैसी कि एकाग्रता में कमी रह सकती है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, एकाग्र नहीं हो पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। यदि आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई खुशी की बात पता चल सकती है। अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें, जिससे आपका फोकस आप अच्छे से कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर भी सुनने को आपको मिल सकती है। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होने का संकेत भी मिल रहा है और आपका जो स्वभाव है, सौम्य स्वभाव, उस स्वभाव के कारण आप अपने किसी भी तरह के हालात आपके हों उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। इस समय देखिए, आपके केंद्र या राज्य सरकार से जो रुके हुए आपके काम थे उनको निपटाने का सही समय होगा। उनको निपटाते हुए आप नज़र आएंगे। आप अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेंगे और देखिए, यहाँ आपकी बुद्धि भी प्रबल होगी। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगड़ता आएगी। आप अपने अगर देखिए प्रेम संबंध में हैं, प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर लें। आप इन 2 दिनों में अपने इस प्रेम संबंध की बात घर में कर सकते हैं। ये चांसेस हैं कि आपको उसकी स्वीकृति मिल जाए, तो आप कोशिश ज़रूर करें। देखिए, कोशिश करने से ही काम होता है, बिना कोशिश किए हुए काम नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले 2 दिनों की, 2.5 दिनों की। 17 मई को चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में चले जाएंगे। 18 और 19 शाम तक चंद्रमा मीन राशि में ही रहने वाले हैं, छठे भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, एक तो छठा भाव जो होता है वो रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। और जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 में जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। तो इन 2.5 दिनों में एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि रोग का भाव है। आपको सेहत संबंधी कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए सेहत का तो आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन दूसरी तरफ शत्रुओं पर आप हावी हो सकते हैं। शत्रु पक्ष पर आपकी विजय प्राप्त होगी और इस समय आप में वो सामर्थ्य होगा जब आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में ये अनुकूल समय है, कुछ चीज़ों में ये अनुकूल समय नहीं है। अगर व्यापारी हैं आप और व्यापारियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है
तो इस समय कुछ नए विचार आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं जो आपको ये सोचने पर विवश कर दें कि आपको आगे अपने कार्यक्षेत्र से जुड़कर क्या करना है। कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। इन दिनों में आपके साथ कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जो काफ़ी रोमांचक हो और इससे जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। कामकाज के लिहाज से ये जो समय है थोड़ा सा उदासीन ज़रूर रह सकता है, लेकिन अपने कार्यस्थल पर आप देखेंगे कि आपकी जो रुचि है वो बढ़ रही है। अपने कार्यस्थल पर आप अच्छे से समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। देखिए, आपकी राशि पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है जो आपके अंदर उत्साह का संचार कर रही है और वहीं सेहत को भी नरमी प्रदान कर रही है। शनि की नज़र से आप आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा, यानी आपका जो रुझान है वो धर्म कर्म की चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है। इस समय में आप अपने वैभव में, अपने आनंद में इजाफा होता हुआ देखेंगे, लेकिन खर्चों में थोड़ी कटौती कर कर चलना होगा। इस समय आपका किसी के प्रति आकर्षण भी बढ़ सकता है। प्रेम प्रसंग भी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, 18 मई को एकादशी का दिन भी है जो कि अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अपरा एकादशी, अजला एकादशी या अचला, कई नामों से इसे जाना जाता है। 18 मई को है और इसका मतलब होता है अपार पुण्य देने वाली एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इस दिन व्रत करने से कीर्ति मिलती है, पुण्य मिलता है, अपार धन की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगाजल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। देखिए, इस एकादशी को पूजा पाठ करने से, पूरे विधि विधान से व्रत करने से धन की देवी लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती हैं और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती हैं। इसीलिए इसको अपरा एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस दिन व्रत कर सकते हैं या फिर आप इस दिन विष्णु जी की आराधना करें और साथ में भगवान माता लक्ष्मी की आराधना करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा इस दिन के लिए माना जाता है। अब आगे के दिनों की बात करते हैं तो यहाँ चंद्रमा 20 और 21 मई चंद्रमा मेष राशि में होंगे। मेष राशि में चंद्रमा यानी आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, साझेदारी का, व्यापार का भाव है। तो एक तो मेष राशि में जो सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति है वो अच्छी बनी हुई है। तो ये जो आखिरी समय होगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी बीच में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और स्वास्थ्य को लेकर तो ध्यान रखना ही है। इस समय आप अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बस आपको अपने काम के प्रति सजग रहना होगा। परिवार में जो बिगड़े हुए संबंध थे वो मधुर बनने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य में जो, अगर कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी थी तो उसमें थोड़ी आपको अच्छा दिखाई देगा, यानी बीमारी ठीक होती हुई दिखाई देगी। अगर आप ऑफिशियल काम में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू होगा। इस अवधि में आपको अपने छोटे बच्चों पर ध्यान देना है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है। दाम्पत्य जीवन इस समय अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग भी अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। माता की सेहत आपकी ठीक होती हुई दिखाई देगी और अपने परिवार के साथ अच्छा समय ये आप व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ बैठकर भविष्य के लिए कुछ योजना बनाते हुए आप नज़र आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए कुछ नए विचार आप लाना चाहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप कुछ नई तकनीक का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। परिजनों के बीच में अगर संबंधों में कुछ खटास आई थी तो उसे भी आप इस अवधि में दूर करेंगे। यानी इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी है और सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है। बीच में 2-2.5 दिन आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे। हालांकि वहाँ भी आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस सप्ताह की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है अगर बीच में छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दें और आप इस सप्ताह में मन में शांति का अनुभव भी करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।
धन्यवाद।